दे मन कोई ले वे माँ, तो सहज होते हैं संतदास, मुश्किल सुआसान बरते वल्लभ तुझे नाम बतुए, जिनके पदरज सत बिगन सब वन कलम घटाए सात समुद्र शाही, ततेरु गुण लिखा में जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 शास्त्रम करो राम राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी दीर्घ दीर्घता का अंग चल रहा है। महाराज दीर्घ दीर्घता के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं कि हमें देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, जिसकी इच्छा देवताओं के राजा इंद्र ब्रह्मा जी जैसे बड़े देवता भी करते हैं। और इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर हम हमारे स्वरूप का बोध नहीं करते, सतराम का सिमरन नहीं करते, अविनाशी का सिमरन नहीं करते, तो हम हमारे जन्म को मनत जमारे को ऐसे ही व्यर्थ में खोकर चलेगा। मनुष्य शरीर का मुख्य उद्देश्य ही है कि आप नर से नारायण हो जाओ, आत्मा से परमात्मा हो जाओ, सत्स्वरूप में अपनी स्थिति प्रगाढ़ कर ली, अपनी प्रज्ञा को अपनी बुद्धि को स्थित कर ली परमात्मा में, सत्य में, अविनाशी। और एक बार स्थित हो गई तो फिर जन्मना आपके लिए भरम हो जाएगा और मरना भी आपके लिए भरम हो जाएगा। सुख आपके लिए भरम हो जाएगा, दुख आपके लिए भरम, पाप आपके लिए भरम हो जाएगा, पुण्य आपके लिए भरम। पाप पुण्य दोन्या सुन्यारा, भरम करम दोन्या सुन्यारा, जहां सुर हो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय। ऐसे स्वरूप बोध के बिना, ऐसे सतराम की प्राप्ति के बिना, ऐसे अविनाशी के बोध के बिना जो कुछ भी करनी करते हैं, जो कुछ भी क्रिया करते हैं, उनसे शुभ या अशुभ कर्मों का बंध होता है। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौरासी, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। परम धाम की प्राप्ति के लिए एक ही उपाय केवल की भक्ति। केवल का मतलब ओनली, ओनली मतलब एक, एक के सिवाय दूसरा और कुछ है ही नहीं, किसी का वजूद नहीं है, किसी का अस्तित्व नहीं है उस एक के सिवा। अद्वैत, दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरा जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो उसी का विवर्त है, वो उसी का रिफ्लेक्शन। जैसे सूरज एक, नीचे 1 लाख गड़े रख दो पानी के भर के, कितने सूरज दिखाई देंगे? 1 लाख दिखाई देंगे, लेकिन वास्तव में 1 लाख है क्या सूरज? लेकिन दिख रहे हैं। ऐसे ही ये अनेक दिख रहे हैं, ये सब गड़े हैं, ये सब घट है। इन सब के अंदर सूक्ष्म शरीर रूपी जल भरा है, और उस जल के अंदर वो परमात्मा रिफ्लेक्ट हो रही है। वो परमात्मा तो एक ही है, वो चेतना तो एक ही है, लेकिन वो सब घटों में रिफ्लेक्ट हो रही, It's 8:15. प्रकाशित हो रही है वहां पर। वो रिफ्लेक्शन को हम क्या करते हैं? सच्चा मानते हैं। रिफ्लेक्शन झूठा है, रिफ्लेक्शन सच्चा नहीं है। उस पानी को हिलाओ तो सूरज भी तो हिलने लगता है उसमें से, तो वास्तव में सूरज हिल रहा है क्या? नहीं। वो घड़ा फूट जाता है, सूरज मर जाता है? नहीं मरता। कैसे नहीं? आप तो कहते हो मेरा शरीर चला गया, मैं मर गया। शरीर गया ना तो मर गया ना पूरा। घड़ा फूट गया, घड़ा मरा है, घड़ा फूट गया, सूरज मर गया। सूरज मर गया, घड़ा फूट गया तो
सूरज कभी नहीं मरता। नहीं मरता, ऐसे आप नहीं मरते। जैसे सूरज नहीं मरता वैसे आप कभी नहीं मरते। सही है। तो अब आपको मरने का डर रहा क्या? नहीं, नहीं रहा। गया ना मरने उसी का। को तो दूर करने आए। होना था सो हो गया, सूरज शब्द का जो संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सो। जब आपको अपने असली स्वरूप का पता चल जाएगा, आपकी सुरता, आपका ध्यान अपने स्वरूप में लग जाएगा, सदगुरु के दिए हुए शब्द में लग जाएगा, अविनाशी में लग जाएगा, तब आपको इस देह का हर्ष या इस देह का शोक नहीं रहता। देह का हर्ष शोक जब तक ही रहता है जब तक हम मिथ्यात्व में रहते हैं, झूठ को सच्चा मानते हैं। ये संसार सारा झूठा है, जो दिख रहा है ना अपने को आंखों से, वो दिखे सो सकल विनाशी। जो भी दिख रहा है वो सब विनाश को प्राप्त होने वाला है। अविनाशी इन आंखों से नहीं दिखाई देता। जिसका नाश नहीं होता है वो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। उसे देखने के लिए सदगुरु का ज्ञान चाहिए, ज्ञान दृष्टि चाहिए, ब्रह्म दृष्टि चाहिए, तत्व दृष्टि चाहिए, सूरत दृष्टि चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए, ब्रह्म दृष्टि चाहिए। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कह सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। सदगुरु ज्ञान से हमें ज्ञान दृष्टि दे, जिस ज्ञान दृष्टि को सदगुरु पाकर सत्य स्वरूप हुए, अविनाशी हुए, परमपद के वासी हुए, वही दृष्टि हमें दे। जब आपकी दृष्टि बदल जाएगी तो आपकी सृष्टि भी बदल जाएगी। नजरें बदल गई तो नजारे बदल जाएंगे, किस्ती का रुख बदला तो किनारे बदल जाएंगे। अभी आप संसार के किनारे पे खड़े हो, बस आपको थोड़ी ज्ञान दृष्टि चाहिए। उस ज्ञान दृष्टि को पाते ही आपका संसार का किनारा भवसागर पीछे छूट जाएगा और आप परमात्मा के देश के, अमर लोक के, परम पद के वासी हो जाए। बस केवल दृष्टि को ही बदलना है, ज्ञान दृष्टि को ही पाना है। इसमें करने का क्रिया का कोई काम ही नहीं है। कै सुखराम शब्द की महिमा, कहता बढ़िया न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर कर जाए। ज्ञान से ही अमर पद की प्राप्ति, ज्ञान की स्पष्टता से। आप शरीर नहीं हो, आप जीव भी नहीं, लेकिन हमको हमारे स्वरूप का ज्ञान है। स्वरूप का ज्ञान नहीं, सत्य का ज्ञान नहीं। सत्य के ज्ञान नहीं होने के कारण हम अपने आप को शरीर मानते हैं और शरीर के चले जाने से अपनी मृत्यु मानते हैं। और कुछ थोड़े इससे आगे जो अपने आप को जीव मानते हैं, वो उसके लिए यहाँ पर आकर पुण्य करते हैं ताकि आगे फल मिले। तो महाराज करे फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोई। फल मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी, लेकिन गर्भ, जन्मना मरना का जो भ्रम है वो मिटने वाला नहीं। वो जन्मने मरने का भ्रम तो सदगुरु के ज्ञान से ही मिटेगा। हेलो। मरने का डर तो सदगुरु के ज्ञान से ही निकलेगा। करोड़ जतन लख जापता, पांच बस नहीं हो, लिव ला गया सुखराम के सहजाए सब बस। कितने ही जतन करो, कितने ही जापते करो, ये पांच इंद्रियां, ये जीव भाव बस में नहीं आता है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श हमें दुखी और सुखी करते हैं। कभी सुखानुभूति होती है, कभी दुखानुभूति होती है। अनुकूलता आती है तो सुखानुभूति, प्रतिकूलता आती है तो दुखानुभूति। हमारी वृत्तियां सुखाकार और दुखाकार होती रहती। हम निवृत्त देश के वासी कब बने, जहां हमें सुख और दुख दोनों ही ना लगे। क्योंकि सुख जहां दुख, दिवस जहां रजनी, जहां जन्म जहां मरना, ज्ञान विचार गुरा का, देखो काल पास क्यों पड़ना। काल की पासी में क्यों पड़े हो? आप आए तो सुख लेने, लेकिन सुख अकेला मिलता नहीं। सब चाहते हैं ना सुखी होना, लेकिन अकेला सुख कभी नहीं मिलता। सुख भी सारे कंपेरेटिव है, तुलनात्मक है। सुख के साथ दुख लगा हुआ है। आपको भोजन करने का सुख ही तब मिलेगा जब आपको भूख की वेदना हो। भूख का दुख नहीं हो तो भोजन का सुख भी नहीं आएगा।
56 भोग पड़े हैं आपके पास, लेकिन भूख नहीं है। क्या काम के? 56 भोग का सुख भी आप तभी ले सकते हो जब आपको भूख का दुख हो। तो ये सुख और दुख दोनों साथ में हैं। अकेले नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। लेकिन जो परमात्मा का सत का अविनाशी का ज्ञान है वो निरपेक्ष है, वो निर्द्वंद है। उसमें किसी की अपेक्षा ही नहीं। कोई आपको सुखी करे ऐसी आप अपेक्षा ही मत करो। ये अपेक्षा ही आपके दुख का कारण है। चाहना ही आपके दुख का कारण है। चाहा चुहुड़ी रामदास, नीचा सोई नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाहना होती बीच। ये चाहना ही आपको दुख में डालती। तो जो आपको दुख देती है उसकी मूल जड़ रोग कोई क्यों नहीं मिटा देते? रोग को जड़ मूल से। चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, ये सब आपके दुख के कारण। आप कोई मन में मनोरथ करो। ये तो हैबिट में आ गए ना, हैबिट बहुत पावरफुल होती है। तो इसी तो सदगुरु अपने ज्ञान से ठीक कर रहे हैं। कोई आप मन में मनोरथ करो और पूरा नहीं होगा, क्या होगा? दुख होगा तो दुख होगा कि भाई हमने तो ऐसा सोचा था, हुआ ही नहीं। क्या अपन जो सोचते हैं हो जाता है क्या? फिर भी दिन भर हुआ फिर दुखी रहते। दिमाग में भटक तो गया। महाराज फरमाने कि आप ऐसे मनोरथ ही क्यों करते? आप ऐसी मनोकामनाएं क्यों करते? ठीक है, सुखा आप ऐसी इच्छा, चाहना, वासना, आशा, तृष्णाएं क्यों रखते हो? यही आपके दुख का कारण है। ज्ञान से आप मुक्त हो जाओ। जिस दिन आप ज्ञान से मुक्त हो जाओगे उस दिन आपके लिए बंधन भी झूठा हो जाएगा। जब बंधन झूठा हो गया तो मुक्ति सच्ची रहेगी क्या? बंधन झूठा है संसार का। मुक्ति सच्ची है ना। मुक्ति कैसे सच्ची है? जब बंधन ही झूठा तो मुक्ति भी झूठी है। बंधन नहीं रहे तो अपने आप ही हो जाएगा ना सब। आपको किसी ने बांधा है? खुद ही बंधे हो। किस लिए बंधे हो? क्योंकि हमें सुख लेने की अपेक्षा, चाह चाह चाह। गुलाब जामुन भरे हुए हैं, मक्खी उसके ऊपर आकर बैठती है। अब वो चाहे तो उड़ सकती है, लेकिन उसे स्वाद लेने की चाह है, तो वो उसके ऊपर बैठी रहती है, उड़ती नहीं है। और रस लेते लेते ही वो वही खत्म हो जाए। वहीं उसी में डूब के मर जाए। मक्खी को किसी ने बांधा है? नहीं, उसकी सुख की चाहना ने ही उसे बांधा। ऐसे ही हम संसार के अंदर शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, पांच इंद्रियों के, पांच ज्ञानेंद्रियों के, पांच कर्मेंद्रियों के सुखों में बंधे हुए, उसमें फंसे हुए। उसमें फंसे हुए हैं। ये समझ आ जाए कि ये सुख सब झूठे हैं, सच्चे नहीं। इनसे हम हेत करते हैं। जग को हेत सकल सुखदायक। सुखदायक, दुखदायक। हम तो सुखदायक मानते हैं, तभी तो फंसे हैं। आप दुखदायक मानने लगो तो फंसोगे कहाँ? सुखदायक मानते हो इसीलिए तो फंसे हो। फंसे हुए इसीलिए है ना। हाँ, कि सुख मान रहे हैं उसमें, जबकि सुख है नहीं। सुख क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर का है, होकर मिट जाता है। वास्तविक सत्य सुख नहीं, हमेशा हमेशा का लील विलास आनंद नहीं है। इसे हम सच्चा मान रहे हैं, झूठे। इसलिए महाराज ने कहा जग को हेत सकल दुखदायक, जहां संग सुख मत जानो। सुखदायक सत्संगत युग में सतगुरु शरण पिछाओ। सुख मिलेगा आपको, आनंद मिलेगा, निश्चिंतता मिलेगी, निशुकता मिलेगी, निशंकता मिलेगी, निर्भयता मिलेगी, निडरता मिलेगी, तो आपको सदगुरु के ज्ञान में मिलेगी, और कहीं मिलने वाली नहीं। तीन लोक फिर देखा है लोई, पूरा सारी सरवर और पूरी त्रिलोकी घूमी आओ। जहां जावे जहां काल गरा से, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम बज राम स्नेही, रहे न कोई रागो। कहीं चले जाओ, सब जगह काल है, सब जगह काल के अधीन है।
सब जगह समय है, घड़ी है, टिक 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 करके चल रही है, और समय पूरा होते ही क्या जाना पड़ता है। तीन लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। जन्मने की मरने की भव सागर की त्रास, बिना सदगुरु की दया के, बिना सदगुरु की कृपा के, बिना सदगुरु की मेहर के हमारे को ज्ञान हमारे अविनाशी का समझ नहीं आता। और जब तक ये ज्ञान पल्ले नहीं पड़े, समझ नहीं आए, तब तक ये जन्मने की मरने की भवसागर की त्रास छूटने वाली नहीं है। पूरी त्रिलोकी में ये दुख लगा है, पाताल में भी लगा है, मृत्युलोक में भी लगा है, स्वर्ग में भी लगा है। देवता भी स्वर्ग में सुखी नहीं है, वो भी परमात्मा से अरदास कर रहे, कह रहे हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई। क्यों दे में भाई? क्योंकि केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु ना है। हमने सब कुछ करके देख लिया। हम जब पहले नरदेही में थे, मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा। क्या किया फिर? जब तप व्रत यज्ञ किया आदि, स्वर्ग लोक सुख बंचा। हमने वही वंचना की। हमें वहां तक का ही ज्ञान पता था कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। सभी यही जानते हैं, स्वर्गीय हो जाते हैं मरने के। लिख देते हैं तो उससे स्वर्गीय नहीं होते। नहीं होते हैं तो कैसे होते हैं? कहाँ जाते हैं फिर? हाँ, लिखते हैं सब क्या है। हाँ, चिट्ठी में लिखते हैं, तस्वीर लगाते हैं, वही लिखते हैं। तो जो लिखते हैं वही तो ज्ञान है हमें, वही तो पता है, उसी बात का पता है। क्या लड़की है लिख सकते हैं, ये भी बताते हैं। हाँ, बाप के सुख से तेरी नरक ये तो लिखते नहीं। तो हमें वहां तक का पता था, तो हमने वही उपाय किया कि भाई स्वर्ग कैसे मिलता है। तो हमने सब शुभ कर्म किए, और शुभ कर्म किए तो हमें स्वर्ग मिल गया। लेकिन हमने यहां आकर देखा स्वर्ग में कि यहाँ के सुख भी स्थायी नहीं है। जितने जितने हमारे खाते में क्रेडिट है, बैलेंस है पुण्यों का, हाँ उतने उतने हमें सुख वहां भोगने को मिल जाते हैं। और जैसे जैसे हम सुखों का भोग करते हैं, वैसे वैसे हमारे खाते में से बैलेंस डिडक्ट होता जाता है, कटता जाता है। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम सब सुखों का भोग कर लेंगे, हमारे सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। और जब पुण्य सब क्षीण हो जाएंगे तब क्या करेंगे? जाओ वापस यहाँ से। भाई आपको 5 स्टार होटल में कब तक रखेंगे? जब तक आपके जेब में पैसा है। पैसा खत्म हुआ, जाओ यार। ऐसे ही स्वर्ग 5 स्टार होटल है, वहां पर उतने समय तक ही रखते हैं जब तक आपके खाते में पुण्य जमा है। पुण्यों के क्षीण होने पर मृत्युलोक गच्छन्ते, जाओ वापस। वहां से निकाल दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो इसलिए वहां देवता को पता है, देवता को आगे की सूझती, हमें तो नहीं सूझती। उनको पता है, वो कह रहे हैं कि हो प्रभु, हमें पता है कि यहाँ के सुख हमें हम हमेशा के लिए नहीं भोग सकते। तो परमात्मा से अरदास कर रहे, प्रार्थना कर रहे हो प्रभु मानव तन दीजिए, वापस हमें मनुष्य बनाना। पहले तो थे, हमें समझ नहीं थी, ऐसे सदगुरु नहीं मिले थे। सदगुरु मिले होते तो हम यहाँ स्वर्ग में क्या कर रहे होते? हम तो सीधे परम पद के ही वासी हो जाते, चौथे लोक के ही वासी हो जाते, संतों के देश के, रामजनों के देश के, केवली भगवंतों के देश के ही वासी हो जाते। अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरतखंड के माई। कहाँ देना? भरतखंड में देना। और यहाँ क्या करेंगे? केवल भक्ति करा संत से। अब हम केवल्य की भक्ति करें, 330. जो पाप और पुण्य दोनों से अलग है, जो भरम और कर्म दोनों से अलग है, जो सुख और दुख दोनों से अलग कर देती है, जो पिंड और ब्रह्मांड से अलग कर देती है, जो ज्ञान से विराग दिलाती है। ऐसी भक्ति हम यहाँ आकर करेंगे, और कर कर हम परम पद की प्राप्ति करेंगे, ताकि हमारा जन्मना और मरना मिट जाए, 84 हमारी छूट जाए। तुम्हारा शर्माने की ऐसा तो करनी, कदे ने आदरे कर्मासु होशियार, हरिबे मुख सुख राम के, सो नर सब ही गिवार। कह रहे हैं कि इस प्रकार से राम भजन की करनी का तो आदर नहीं करते,
सत्संग चर्चा सुनने की करने का तो आदर नहीं करते, ज्ञान चर्चा सुनने की करने का तो आदर नहीं करते। ये भी करने में आता है, सत्संग चर्चा, श्वास उश्वास में सिमरन, ये भी करने में आता है। ये लेकिन सारी श्रेष्ठ करनी है, ये करनी है आपको अपने स्वरूप तक पहुंचाती है। तो महाराज कह रहे हैं कि इनका आप आदर नहीं करते। आदर करने का मतलब इनके प्रति आपका लगाव, हेत है नहीं, तो करने का देना आदर है। इनका आपको आदर करना चाहिए, सदगुरु के ज्ञान का आदर करना चाहिए, सत्संग का आदर करना चाहिए, ज्ञान चर्चा का आदर करना चाहिए। आपकी बुद्धि में इसका महत्व तो होना चाहिए। लेकिन हमारी बुद्धि में महत्व तो किसका है? घर की गांगरत, कयो जमारो, उदम आपदा माई, मुंह से ठगे भरे का उदर, पशु संज्ञा या पाई। महत्व तो किसका? उदर भरने का, घर की गांगरत का, उदम करने का, आपदा में रहने का, उसके लिए। तो महाराज कह रहे कि नर संज्ञा नहीं, ये तो क्या है? नर का चोला, नर का शरीर पहने हुए पशु के जैसे कार्य कर रहे हो। पशु खाता है, पीता है, सोता है, वही काम कर रहे हैं, उसी में हमारा पूरा जीवन बीत जाता है। तो बोले नर संज्ञा क्या है? वास्तव में नर कहलाने का अधिकारी कौन है? नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरन कथा बिलासा, जागे जिते राम ही सिमरे सूता हुई अभ्यास। वो वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी है, जो ऐसे सदगुरु के ज्ञान को धारण कर ले, जो ज्ञान के अनुसार ध्यान लगा रहे। ध्यान भी अपने स्वरूप में, ध्यान किसी रूप में नहीं, ध्यान किसी आकार में नहीं। कह रहे ध्यान किया सु निजरे आवे, सो सब माया चैन बतावे। आप ध्यान करते हो, ध्यान में कोई रूप दिखाई दे रहा है तो वो तो माया दिख रही है। स्वरूप कहाँ दिख रहा है? ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान, ध्यान भी स्वरूप का ज्ञान, ध्यान गुण साध सम। ऐसे आपको अच्छे गुण साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के समागम में मिले, सत्संग में मिले। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ऐसा सत्संग भी आपको राम जी की विशेष कृपा से ही श्रवण करने को मिलता है। जब तक राम जी की कृपा नहीं होती है तब तक हमारे चरण सत्संग की ओर नहीं बढ़ते, नहीं चल के आ पाते। कोई ना कोई काम ऐसे आड़े आ जाते। क्या ताकत है जीव की, जो राम नाम ले पाप देवे थाप की, मुंडो पे ऐसे कर्म उदय हो जाते हैं, हमें विमुख कर देते भक्ति से, परमात्मा से, राम जी से। और जब आप सन्मुख हो जाते हो तो सन्मुख होई जीव मोई जबई, जन्म कोटि अग नासई तक। कितने जन्मों के अग, कितने जन्मों के पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं सन्मुख होते ही? करोड़ों। एक दो जन्म के पाप, एक दो जन्म के कर्म नहीं। हाँ, हमें पता नहीं हमने कितने जन्म करे। नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव, लेकिन इस जीवात्मा ने कितने शरीर धरे? अनगिनत। ऐसे करोड़ों जन्मों में कितने कर्म किए होंगे? और इन कर्मों को यदि आप भोग कर काटना चाहते हो, बदला देकर काटना चाहते हो, तो महाराज कह रहे बदला दिया कदे नहीं छूटे, जहां तहां मुझको घेरे। आप कितना बदला चुकाओ? ये बदला देने से, बदला चुकाने से आपके कर्म इतने हैं कि छूटने वाले ही नहीं है। तो फिर जब बदला देने से, रण बदला चुकाने से नहीं छूटेंगे तो इसे कैसे छूटे? क्या उपाय? भजन किया सुकर्म कटेला और कटे। हाँ, कितनी देर लगेगी? एक पल। इतनी सी देर के अंदर कितने जन्मों के कर्म? करोड़ों। करोड़ों जन्मों के कर्म नल एंड वॉइड, रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट से आगे आपको भोगने की जरूरत नहीं है। फिर तो धर्म राय लेखन धर्मेली पाप पुण्य खत।
ऐसा ज्ञान होने के बाद धर्मराय भी आपके कर्मों की नोटिंग बंद कर देता है, और आज दिन तक के उसके पास जो बही खाते हैं, लेखे जो के ना, वो चिट्ठियां सब फाड़ के नक्की करते हैं, कोई लेना देना बाकी नहीं है। इस लोग का नहीं है, चौथे लोग का भी। हाँ, ये चौथे लोक का आदमी है, हाँ, ये चौथे लोक का वासी। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसी करनी क्यों नहीं करते आप? करनी कदे न आदरे, और कर्मासु होशियार। ये राम भजन की करनी तो नहीं करेगा, सत्संग की करनी तो नहीं करेगा, और कह रहे कर्मासु होशियार, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अनेक कर्म कर लेगा जो उसके लिए शोभनीय नहीं, जो करने लायक नहीं, ऐसे पाप भी कर लेगा जिससे उसे तुरंत सुख मिल जाए। पाप भी जीव क्यों करता है? तुरंत सुखी होने के लिए। पुण्यों का सुख तो बाद में मिलता है, लेकिन पाप का सुख तुरंत मिलता है। चोर भी चोरी क्यों करता है? तुरंत सुखी होने के लिए। तो ऐसे कर्म कर लेता है जो नहीं करने चाहिए सुखी होने के लिए। तो हरि बेमुख सुखराम के सो नर सभी गिवार। जो हरि से विमुख है वो सब महाराज कह रहे हैं गिवार है, ना समझ, अज्ञानी, भोड़प मेरे साइया मैं थी बड़ी गिवार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन किला। ये मेरी भोड़प थी, मेरी नादानी थी, ना समझी थी कि आप जैसे सस्वरूप परमात्मा को छोड़कर, अविनाशी परमात्मा को छोड़कर मैंने नाशी का वर्ण किया। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगमस कही। जहां सुमति ता संपत्ति नाना, जहां कुमति ता विपत्ति। तो मेरी ना समझी थी, नादानी थी, इसलिए मैंने नाशी का वर्ण कर लिया। नाशी से ही मैं सुखान्वित होने लगी, लेकिन अब मुझे ज्ञान मिल गया सब कुछ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये जीवात्मा मन से कहती, मन रे मैं तो कछु नहीं जानू, सदगुरु ज्ञान बतायो भारी। अब उल्टी करता, तेरे साथ लगकर अनंत बार मैं दुखी हुई, अनंत बार सुखी हुई, अनंत बार जन्म मरण में आए, लेकिन अब मैं तेरे साथ लगने वाली। तो मदभागी संसार में सुन जो ये सब होय, वेद बिना सुख राम कहे क्या मूढ़ ज्ञानी लोय। इस संसार में मदभागी कौन है, मंदभागी कौन है, भाग्य कमजोर किनके, जिनके कह सकते हैं, वो कौन है? महाराज पहले ये सबई है मंदभागी, जो भेद बिना सुख राम किया मूढ़ ज्ञानी लोग। जिसको ऐसे सतस्वरूप परमात्मा का, अविनाशी परमात्मा का भेद नहीं मिलता, ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होती। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय। दूजी नहीं शिष्ट में भाई, मोक्ष प्राप्त करने का, मुक्त होने का एक ही उपाय कि आपको अपने सत्य स्वरूप का भेद सतगुरु से मिल जाए। और जिसे भेद नहीं मिला है उसके भाग्य कैसे हैं? मंद है, कमजोर है। कमजोर भाग्य वालों को सतगुरु का ज्ञान का भेद प्राप्त नहीं होता, और जिसके भाग्य अच्छे होते हैं उन्हें सतगुरु के ज्ञान का भेद मिल जाता। और ज्ञान के भेद से ही जीव मुक्त होता है। बिना ज्ञान के भेद के जीव की मुक्ति कभी संभव नहीं, चाहे वो ज्ञानी ही क्यों ना हो। क्योंकि संसार में ज्ञान भी तो अनेक प्रकार के, विद्याएं भी अनेक प्रकार की, कलाएं भी अनेक प्रकार की। वेश पहर हरि नाम बजे, ताकू फिट धिक्कार, फिट लानत सुखराम के भेद ना लहे घिवार। वेश पहन लिया कपड़े रंगा कर, किसी ने गेरुआ पहन लिए, किसी ने भगवा पहन लिए, किसी ने
सफेद पहन लिए, किसी ने पीले पहन लिए, किसी ने हरे पहन लिए, सब अपने अपने मत के, पंथ के, संप्रदाय के कपड़े रंगाकर पहन लेते। लेकिन वेश पहनने के बाद भी सतराम का भजन नहीं करते, अविनाशी का भजन नहीं करते, निरंजन निराकार अजोनी अजमे अजन्मे का भजन नहीं करते, सुमिरन नहीं करते, उसको याद नहीं करते, तो महाराज कह रहे हैं उनको और अधिक धिक्कार। उन्होंने भेष किस लिए पहना, घर गृहस्थी क्यों छोड़ी? परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उनका भजन करने के लिए, सुमिरन करने के लिए। लेकिन वहां भी जाकर फिर वही घर को तजकर बिस्तर बांधा, बिस्तर तज के फेरी, लड़का तज के चेला की ना तो मति माया गेरी। जैसे बेल बाग में अरुचि माई रही उर्जाई, छोड़े से वो छूटे नाई, कोटिन करो उपाय। काम तजे ते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए, मान बढ़ाई तो उसी में उलझे घर को छोड़कर भी। तुम्हारा हमारे उनको धिक्कार है। फिट लानत सुखराम के भेद न लहेगी मार। हे गिवार, तू भेद क्यों नहीं लेता है? तुझे लानत, धिक्कार है। त्यागी होए ताकीद सु, भजे न अनगढ़ देव। ताको धृक सुख राम के, निजपत लख्या न भेद। त्यागी बन गए, जाति से त्यागी कहलाने लगे, लेकिन उनमें ताकीदी नहीं। ताकीदी यानी त्वरिता, लगन, फटाफट जानने की इच्छा। किसको? भजे न अनगढ़ देव। अनगढ़ देव, अनगढ़ देव कौन है? जिसको किसी ने गढ़ा नहीं, वो अनगढ़। यानी जिसी का कोई माता नहीं, जिसकी कोई पिता नहीं, लेकिन वो सबका पिता है। यानी उसको गढ़ने वाला कोई नहीं है, वो स्वयंभू है। वो सत्य है, जो स्वयंभू है वही सत्य, जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहे। ये सृष्टि कितनी बार रचना में आ जाए, कितनी बार महाप्रलय में चले जाए, लेकिन वो अनगढ़ देव, अनगढ़ बाबा वैसा का वैसा रहता है। तो महाराज कह रहे हैं कि भजन करना है तो किसका करना है, सुमिरन करना है तो किसका करना है, याद करनी है तो किसको करनी है? गढ़े हुए की या अनगढ़ की? क्योंकि जो घड़ा हुआ है वो सब चला जाएगा, जो गढ़ा हुआ है सब मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन अनगढ़ महाप्रलय में भी रहता है। शरणा लेना है तो किसका लेना है? सबल का, समर्थ का। सिमरत में तेरा शरणा लिया, ज्ञान सुनियो गुराजीरा मुख सु, तब मेरा मन। तो ऐसे अनगढ़ देव का भजन करना है। एक राम दशरथ कर डोले, एक राम गट गट में बोले। एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुन्यार। तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। ऐसे अनगढ़ देव का विचार करो, ऐसे अनगढ़ देव का सुमरन करो, ऐसे अनगढ़ देव का भजन करो, ऐसे अनगढ़ देव को याद करो। यदि उसको याद नहीं करते हैं तो महाराज कह रहे हैं, ताकू धृक सुख राम के, निज पद लख्या न भेद। आपने अपने निज पद का भेद नहीं लखा। निज पद यानी It's आपका 8:45. खुद का पद, जिस पद से आपको कोई हटा ना सके। आपके पास अभी कोई पद है, चाहे वो प्रधानमंत्री का ही पद क्यों ना हो, उससे कोई हटा नहीं सकता ना। हटा सकते, कितने साल बाद? 5 साल बाद हटा सकते। चाहे आप आईसीआई में ही चेयरमैन क्यों ना बन जाओ, वो भी हर साल चुनाव होते हैं, हर साल हटा देते।
कोई भी पद यहाँ का त्रिलोकी का स्थायी नहीं है। चाहे आप ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, लेकिन नीच पद, वहां से आपको कोई हटा नहीं सकता। वही पद आपका असली पद है, उसी पद को आपको प्राप्त करना है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में केवल